नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पर कि आपकी वाणी कैसे सिद्ध हो सकती है। यानी आपने किसी से कुछ कहा और वह सिद्ध हो गया। वाणी तो छोड़िए, आपने इच्छा की तो वो भी सिद्ध हो जाती है, यानी वो भी पूरी हो जाती है। इस विषय पर एक लेख कल्याण के ये कल्याण जो है गीता प्रेस की हिंदी मासिक पत्रिका है। आज भी इस इंटरनेट के युग में 1,80,000 छपती है और इसको 98 ईयर्स अब तक हो चुके हैं। 1926 में छपना शुरू हुई थी। तो इसके मई 1931 यानी मई 1931 में एक लेख निकला था, एक संत का अनुभव। कल्याण के आदि संपादक थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो भाई जी के नाम से जाने जाते थे। भाई जी की एक खास बात थी कि वो जो लेख छापते थे तो लेखकों के आचरण और उनके व्यवहार की शुद्धता पे बड़ा ध्यान रखते थे। अगर उनका आचरण और व्यवहार शुद्ध नहीं है तो उनका लेख कल्याण में नहीं छप सकता। तो ऐसे ही एक बार भाई जी अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऋषिकेश गए हुए थे। वहाँ एक इनको स्वामी जी मिले, श्री नारायण स्वामी। नारायण स्वामी से इन्होंने कहा, अनुरोध किया कि आप कुछ अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में, आप संत हैं, आप अपने अनुभव के बारे में कुछ लिखें। नारायण स्वामी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लिखना। लेकिन इन्होंने बड़ा परसिस्ट किया। इन्होंने उनसे कई बार आग्रह किया कि भाई आप लिखें और हम इसको कल्याण में छापेंगे और इससे जनता का भी भला होगा। तो अंततः नारायण स्वामी मान गए और उन्होंने लेकिन कहा कि मैं उर्दू में ही लिख सकता हूँ। तो भाई जी ने कहा कि आप उर्दू में ही लिख दीजिए। तो ये लेख उन्होंने उर्दू में लिखा और इसके बाद भाई जी ने नारायण स्वामी जी के सामने ही बैठ करके दो व्यक्तियों को बुलाया और उनके सामने ही एक व्यक्ति थे, होशियारपुर के एडवोकेट थे लाला अयोध्या प्रसाद जी, और दूसरे थे बुलंदशहर के पंडित हरि प्रसाद जी। इन दोनों से उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया, अनुवाद कराया, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और ये सारा कार्य जो है नारायण स्वामी जी के सामने ही हुआ और मई 1931 के कल्याण में यह लेख छपा। इसके बाद यह लेख अंग्रेजी में भी छपा। ये 1 जून 1934 का जो अंक था कल्याण कल्पतरु, उनकी उन दिनों अंग्रेजी में भी एक मासिक पत्रिका निकलती थी गीता प्रेस की, उसमें छपा था। बाद में गीता प्रेस ने इस पर एक छोटी सी किताब भी निकाली थी जो कि 22-24 पन्ने की थी। उसका मैं लिंक इस लेख के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो अगर उसको पढ़ना चाहें, पूरा पढ़ना चाहें तो उसके लिए उपलब्ध है। और मैंने भी इस लेख पर एक लेख लिखा था, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस लेख में श्री नारायण स्वामी जी, अच्छा, श्री नारायण स्वामी जी एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही संभ्रांत परिवार से थे। वो कायस्थ थे, माथुर थे और मुरादाबाद के रहने वाले थे और एक जमाने में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। बाद में वो लखनऊ में भी कुछ महीने रहे। उन्होंने लिखा अपने लेख में कि मैं गोमती में नहाने जाता था और इसके बाद हिंदू मुसलमान जो भी सामने पड़ता था
उसके मैं पैर छूता था। उनकी विनम्रता इस हद तक थी कि इस लेख में उन्होंने मैं का इस्तेमाल बहुत कम किया है, ज़्यादातर अपने को इस दास ही कहा है, अपने को दास बताया है। इस लेख में उन्होंने कई बातें कही, जैसे नींद कैसे कम करें, क्योंकि हम लोगों का आधे से ज़्यादा जीवन और कम से कम आधा जीवन तो सोने में निकल जाता है। पर स्त्री प्रेम से कैसे बचें, क्योंकि चाहे अपनी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, दूसरी स्त्री ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उससे कैसे बचें। और ये बड़ी व्यवहारिक बातें उन्होंने बताई हैं जो कि कोई गृहस्थ जो है इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब वो बातें हैं जो उन्होंने स्वयं चली हैं अपने ऊपर, उनका मैंने सबका अनुभव किया, तब बता रहा हूँ, तब लिख रहा हूँ। इसके बाद जीवा पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, यानी जीभ पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। जीभ पर नियंत्रण करने का मतलब बोलने पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, और साथ साथ स्वाद पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि हर स्वादिष्ट चीज सबको अच्छी लगती है। इसके बाद उन्होंने सत्य के बारे में भी लिखा। श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 खंभे बताए गए हैं: सत्य, तप, दया और दान। इन चारों के बारे में उन्होंने संक्षेप में लिखा, और इतना संक्षेप में लिखा और इतने अच्छे तरह से लिखा है कि कोई भी उसको पढ़ करके अपने जीवन में इन सद्गुणों का विकास कर सकता है। तो यहां बात हो रही थी कि वाणी सिद्ध कैसे हो। श्री नारायण स्वामी जी ने लिखा कि वाणी सिद्ध अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति लगातार सच बोले 12 वर्ष तक, और सच के अलावा कुछ न बोले, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कहता है वो सिद्ध हो जाता है। अब होता क्या है, बड़े झूठ तो लोग बोलते ही हैं, साथ में छोटे छोटे न जाने कितने झूठ जो है लोग बोलते हैं। जैसे कि किसी से कह दिया कि हम इस समय यहां मिलेंगे, और वो नहीं मिले, अपने वचन को नहीं निभाया। तो वचन को निभाना भी एक मतलब सत्य बोलने की तरह है। इसी तरह किसी सब्जी वाले से कहा कि अरे तुम इतने का दाम बता रहे हो, वहां तो देखो इतने की मिल रही है, वहां तो इससे सस्ती मिल रही। तो सब्जी वाला कहता है जाओ वहीं से आके ले लो, जबकि वहां कुछ सब्जी सस्ती नहीं मिल रही। तो इस तरह के छोटे छोटे झूठ जो है बोलने की आदत पड़ जाती है जीवन में। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने ये वीडियो देखा, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं उनका कोई वीडियो नहीं देखता, जबकि वो देखते हैं। तो इस तरह की आदत पड़ जाती है छोटे छोटे झूठ बोलने की। तो श्री नारायण स्वामी जी ने कहा कि झूठ बोलना कम करने के लिए, यानी सत्य बोलने के लिए, सबसे पहले तो ये है कि आप हर दिन 2-4 घंटे मौन रहें, प्रतिदिन 2-4 घंटे मौन रहें, और भगवान नाम का स्मरण करें। इसके अतिरिक्त कम बोलें, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें। अनावश्यक बोलने से असत्य भाषण हो जाता है। तो ये जो है, जो लोग अनावश्यक बहुत ज्यादा बोलते हैं, आजकल ये भी है, हालांकि नारायण स्वामी जी ने भी उस समय लिखा था, ये सन 1930 की बात है, उन्होंने लिखा कि अखबार ना पढ़ें। अब आजकल ये है कि अखबार लोगों ने पढ़ा, और अब तो अखबार के अलावा सोशल मीडिया भी आ गया है, जो कि उस समय नहीं था। उसमें ये देखा कि फलाना नेता अच्छा है, फलाना नेता खराब है। अच्छा, ये सब, इनमें से तमाम नेता तो सिर्फ झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उसमें उनकी पीएचडी हो चुकी है। तो फिर जो आदमी इन झूठे भाषणों को सुन रहा है, फिर उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि फिर उसमें नमक मिर्च मिला के दूसरा झूठ आगे बढ़ाता है, अपने दोस्तों यारों को बताता है।
तो उनका कहना था कि इस तरह के असत्य चीज़ों को न पढ़ें, धार्मिक और आध्यात्मिक मैगजीन को पढ़ना, अखबारों को पढ़ना ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं थी उन्होंने की। और ये सब बातें उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अनुभव करके तब लिखी। और उन्होंने लिखा कि छोटे छोटे झूठ से तो बचें ही, साथ में उन्होंने लिखा कि अगर कोई 12 वर्ष तक इसका अनुभव करेगा सत्य बोलने का, और सत्य, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। मेरा अपना अनुभव ये है, हालांकि मैं अपने अनुभव यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए ये वीडियो नहीं है, कि उसकी वाणी तो क्या, उसकी इच्छा सिद्ध हो जाएगी। और इच्छा जो है कभी गलत चीज की ना करें। आप ये ना करें कि फला आदमी मर जाए, किसी का बुरा न सोचें। अगर अच्छी की इच्छा करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगी। इच्छा तो बुरी भी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन उस सिद्ध होने के बाद आप स्वयं ट्रबल में आ जाएंगे, दूसरा कोई ट्रबल में नहीं आएगा। तो नारायण स्वामी जी ने कहा कि अपने घर में जगह जगह लिख के लगवा लें कि सत्य बोलो, सच बोलो। अपने जहाँ खाना खाते हैं वहाँ लगवा लें, जहाँ स्नान करते हैं वहाँ लगवा लें, जहाँ किचन है वहाँ लगवा लें। उनका कहना यह था कि जब आप उसको लिखा हुआ रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा। अब होता क्या है, आप देखिए लोगों के यहाँ एक लाभ शुभ तो लिखा रहता है, लेकिन सत्य बोलो नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं देखा किसी घर में लिखा हुआ। तो ये लाभ और का तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सत्य का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसलिए वो ईश्वर से उतना ही दूर होते चले जाते, उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, नारायण स्वामी जी ने कहा कि रात में रोज सोने के पहले इस बात पर ध्यान दे लें कि आज दिन में क्या क्या हम असत्य बोले, और जब इस पर ध्यान देने लगेंगे तो आपके छोटे छोटे झूठ बोलने की आदत भी समाप्त हो जाएगी। नारायण स्वामी जी की पुस्तक का, नारायण स्वामी जी की पुस्तक जो है, जो लेख है वो तो कल्याण में छपा ही था, बाद में गीता प्रेस ने उसको पुस्तक में आकार में भी छापा, और इसका गुजराती में भी अनुवाद हुआ। हो सकता है कि और भी किसी भाषा में अनुवाद हुआ, वो मुझे नहीं मालूम। तो एक चीज और नारायण स्वामी जी ने कही, वो उन्होंने दया की हेडिंग में कही थी कि दया भाव हमेशा रखना चाहिए, और जो लोग आपके यहाँ गरीब लोग जो हैं, जो काम करते हैं, उनको जितना उनका बनता है, जितना धन उनके काम का बनता है, उससे ज़्यादा देना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। गरीबों की सेवा भी, या छोटे छोटे जानवरों की, चींटी की, कबूतर की, चिड़ियों की, इनको दाना डालना, इनकी सेवा भी जो है, नारायण स्वामी ने इस पर भी जोड़ दिया है अपने लेख में। आपको बता दें, गीता प्रेस के संस्थापक, मूल संस्थापक थे श्री जयदयाल गोयनका जी। उनका भी कहना यही था कि जो ये छोटे छोटे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, या आपका कोई भी काम करते हैं, तो उनको जो भी उनका देना है, धन देना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दें, कम देने के चक्कर में ना रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर कभी मिलेंगे। जो लोग इसको पढ़ना चाहें पुस्तक को, वो इसके कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्लिक करके इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।